स्मैकडाउन शुरू हो चुका है एंड स्मैकडाउन की शुरुआत में ही हमें दिखाया गया आज के शो पे वाइज मैन पॉल हेमन है एंड मंडे नाइट रॉ से WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर इज इन द हाउस। ये दोनों क्या कर रहे हैं स्मैकडाउन पे एंड कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन ये सब भी हमें दिखाए गए आते हुए। हालांकि ये तो है ही स्मैकडाउन के ही एंड ऑफिशियली इन रिंग शो को शुरू किया न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एल ए नाइट आए एंड भाई आज का स्मैकडाउन का क्राउड बाप रे भाई ये सही में स्मैकडाउन ही है या फिर ये कोई पीएल ही चल रहा है भाई। इतना एनर्जेटिक क्राउड जेन्युइनली भाई WWE को ऐसे और भी शोज करने चाहिए अमेरिका से बाहर क्योंकि वहाँ की ऑडियंस बहुत बढ़िया है भाई। एंड आज का जो शो है वो बार्सिलोना में है एंड एलए नाइट आए एंड एलए नाइट के आने के बाद कुछ समय के लिए कुछ मिनट्स के लिए एलए नाइट को बोलने ही नहीं दिया गया, लेजिट बोलने ही नहीं दिया। क्राउड अपने जो होम टाउन थी बार्सिलोना वहाँ का शायद गाना गा रही थी एंड एलए नाइट ऐसे माइक पकड़ के खड़े हुए थे एंड लेटर यू डिजर्व के चैंट्स लगे एंड बाद में एलए नाइट ने अपना प्रोमो शुरू किया। उन्होंने कहा फर्स्ट एवर स्मैकडाउन इन बार्सिलोना स्पेन। यस ये पहला स्मैकडाउन था स्पेन बार्सिलोना में एंड वहाँ पे ऑडियंस बहुत एनर्जेटिक थी, बहुत एनर्जेटिक। वो एलए नाइट को यू डिज़र्व कह रही थी एंड यहाँ पे थोड़ी देर बात करी एलए नाइट ने एंड लेटर यहाँ पे एंट्री हुई बिग जिम जिमी ऊसो की। बिग जिम फ्यूचर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऐसे ही लग रहा है देख के क्योंकि आज यहाँ पे जिमी ऊसो ने क्लियर कह दिया मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करने नहीं, मैं कुछ भी कहने नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ सीधा फॉर दैट टाइटल। उन्होंने सीधा कह दिया व्हाट्स बेटर देन बार्सिलोना, यहाँ पे चैलेंज करने से ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है। एंड यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट हुआ सोलो सिकोवा का। सोलो सिकोवा आए एंड उन्हीं के साथ में आए जेका फाटू एंड टामा टोंगा एंड यहाँ पे आते ही वो जिमी ऊसो का कहने लगे एलए नाइट को कहने लगे अगर कोई बंदा है जिसको सही में चांस मिलना चाहिए फॉर दैट टाइटल तो वो जेका फाटू है एंड यहाँ पे वो आ ही रहे थे। एंड यहाँ पे भाई बातों बातों में उन्होंने जिमी ऊसो को कह दिया तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम एक फेलियर हो अपनी फैमिली के लिए, तुम डिजर्व नहीं करते हो चांस। जिसके रिस्पॉन्स में सोलो सिकोवा को कहा जिमी ऊसो ने भाई सबसे बड़ा फेलियर तो तू है, कहाँ है तेरी उला फाला माला, तू तो हार के आया है ओटीसी के हाथों में। बस यही कहना था। यहाँ पे सोलो सिकोवा एंड उनकी टीम आ गई मारने के लिए जिमी ऊसो को। एलए नाइट ने बचाने की कोशिश करी लेकिन 3 लोग वो थे, 2 लोग ये थे एंड यहाँ पे इन दोनों को जिमी एंड एलए नाइट को बचाने के लिए आए वन बिग एसओबी ब्राउन स्ट्रोमन एंड लेटर ऑन हमें निक ऑल्डर्स देखने को मिले एंड इन्होंने शो में ऑफिशियल कर दिया 6 मैन टैग टीम मैच राइट हियर राइट नाउ। एंड मैच काफ़ी शॉर्ट था, काफ़ी शॉर्ट में मैच ख़त्म हुआ। ब्राउन स्ट्रोमन ने टामा टोंगा को पिन करके जीतवा दिया अपनी टीम को ये वाला मैच एंड लेटर सोलो सिकोवा ने करा अटैक एंड लेटर हमें सोलो को लेके गए एलए नाइट एंड हमें देखने को मिला रिंग में बहुत खतरनाक वाली फाइट भी क्या वन साइडेड था। जेका फाटू ने डिस्ट्रॉय कर दिया ब्राउन स्ट्रोमन को एंड वो यहाँ से चले गए एंड वापस आए एंड फिर उन्होंने ब्राउन स्ट्रोमन को बैरिगेट्स के थ्रू मार गिराया, बैरिगेट तोड़ दिया गया है शो की शुरुआत में ही। एंड लेटर हमें जेड कारगिल का प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू दिखाया गया एंड वहाँ पे उनसे पूछा जा रहा था अबाउट नाओमी एंड हर अटैक एंड वहाँ पे उन्होंने कहा नाओमी को वो अपनी बड़ी सिस्टर यानी कि नाओमी को वो अपनी बिग सिस मानती थी एंड ये बहुत बड़ी चीज़ों को लेके सोच रही थी। उन्हें लग रहा था कि हम तीनों यानी कि नाओमी, जेड, बियांका ब्लेयर तीनों एक साथ रहेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन नाओमी जलस हो गई एंड यहीं पे एंट्री होती है इंटरव्यू के बीच में लिव मॉर्गन एंड राखेल की एंड वहाँ पे लिव एंड जेड कारगिल आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं एंड आर्ग्यूमेंट के चलते
अगले हफ्ते के लिए जेड कारगिल उन्हें चैलेंज कर देती है लिव मॉर्गन को फॉर अ सिंगल्स मैच। अगले हफ्ते हमें लिव मॉर्गन वर्सेस जेड कारगिल का सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर सिंगल्स मैच। इट्स बीफैब वर्सेस शॉर्लेट फ्लेयर अप नेक्स्ट। बीफैब की हुई एंट्रेंस लेटर हमें एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद क्वीन शॉर्लेट फ्लेयर की एंट्रेंस देखने को मिली। शाही एंट्रेंस फटाकों के साथ। क्वीन इज इन द हाउस। एंड भाई ये वाला मैच काफी बढ़िया, काफी बैंगर ये वाला मैच चला। एंड भाई शॉर्लेट फ्लेयर की रेसलिंग स्किल्स, शॉर्लेट फ्लेयर भाई रेसलर तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट शी इज द क्वीन। भाई क्वीन बहुत बढ़िया ही रेसलर है। एंड यहाँ पे भाई वो ऑडियंस को पूरा पोक करने का ट्राई कर रही थी, पूरा पोक कर रही थी, ऑडियंस को किलसा रही थी, गुस्सा दिला रही थी। भाई लेजिट वो बीफैब को मारते हुए ऑडियंस की तरफ हाथ उठा के अपना मिडिल फिंगर दिखा रही थी, ऑडियंस को गुस्सा दिला रही थी। हील कैरेक्टर है भाई, ऑब्वियसली हील कैरेक्टर। एंड मैच के रिजल्ट की हम बात करें तो भाई मैच के रिजल्ट में हमें शॉर्लेट फ्लेयर का पिन देखने को मिला। पिन मतलब सबमिशन करवा दिया भाई, यस, बीफैब को टैप आउट करवा दिया शॉर्लेट फ्लेयर ने। बीफैब ने टैप आउट किया एंड लेजिट 2 से 3 बार रिंग बजाई गई, बेल बजाई गई, लेकिन शॉर्लेट फ्लेयर छोड़ने को तैयार नहीं थी। एंड यहाँ पे एंट्री होती है टिफनी की। एंड टिफनी आती है एंड यहाँ पे जो चीज़ें होती है इन दोनों के बीच भाई, इतनी लेजिट ये वाली फाइट बड़ी आगे है। यहाँ पे पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स हमें देखने को मिले, फिर भी दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, एक दूसरे की धुलाई कंटिन्यूसली करे जा रहे थे। शॉर्लेट फ्लेयर बहुत बुरी तरीके से मार खा गई आज कहना है भाई टिफनी के हाथों में। एंड शॉर्लेट फ्लेयर ने भी हल्का फुल्का कमबैक करा, ऐसे नहीं कि पूरा मार ही खा लिया, नहीं, हल्का फुल्का कमबैक कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली मैच खेल के थक गई थी तो शॉर्लेट फ्लेयर के पास उतना मोमेंटम नहीं था। यहाँ पे टिफनी आई फ्रेश मूड के साथ एंड उन्होंने बजा दिया आज शॉर्लेट फ्लेयर को। एंड बाद में हमें 2 और सेगमेंट हुए छोटे से लेटर, बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिला भाई फिर से ये वाली चीज़ शुरू हो गई। शॉर्लेट फ्लेयर एंड टिफनी एक बार फिर से एक दूसरे को मारी जा रही थी कंटिन्यूसली। एंड यहाँ पे भाई जो स्क्रीन होती है जहाँ पे रेसलर्स की एंट्रेंस का जो थीम सॉन्ग है वो बजाया जाता है, लेजिट उसके नीचे पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड शॉर्लेट थी एंड टिफनी उसके ऊपर चढ़ गई समहाउ। पता नहीं भाई, मेरे को अभी भी मैं गेस नहीं कर पा रहा कैसे कैसे हो गया ये, बट टिफनी उसके ऊपर चढ़ गई समहाउ एंड उन्होंने वहाँ से ऊपर से मून स्लॉट लगा दिया नीचे खड़े हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड शॉर्लेट फ्लेयर के ऊपर। बाप रे, दिस इज सिनेमा, दिस इज ऑसम। ड्रू मैकिंटायर का हमें देखने को मिला एक वीडियो पैकेज जहाँ पे उन्होंने बात करी पूरी हिस्ट्री के बारे में अबाउट उनकी एंड डेमियन प्रीस्ट की। एंड लेटर शो में हमें डेमियन प्रीस्ट का मैच भी देखने को मिलने वाला है आगे जाके। एंड बाद में हमें देखने को मिला मिस टीवी इज बैक ऑन स्मैकडाउन। मिस आए एंड लेटर कोडी रोड्स की हुई एंट्रेंस एंड वहाँ पे कोडी रोड्स का जो थीम सॉन्ग है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा होता है एंड वो ऑडियंस उनके साथ गाती है, ऑडियंस फुली इंजॉय करती है। मिस को आया गुस्सा, मिस ने कहा स्टॉप द म्यूज़िक, मैं यहाँ पे सिर्फ सवाल जवाब करने के लिए आया हूँ, बात करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे गाना गाने के लिए, इंजॉय करने के लिए नहीं आया हूँ। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ने अटैक किया, कोडी रोड्स ने मार गिराया मिस को एंड उन्होंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ एनीवन, मैं किसी के साथ भी बात नहीं करूँगा अनटिल यू आर जॉन सीना, सिर्फ और सिर्फ जॉन सीना से ही बात करूँगा अब डायरेक्ट। एंड अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे जॉन सीना एंड कोडी रोड्स होंगे अंडर सेम रूफ फेस टू फेस। एंड लेटर बैक स्टेज हमें डेमियन प्रीस्ट एंड नाकामोरा के बीच एक सेगमेंट देखने को मिला जहां बातों बातों में मैच हो गया ऑफिशियल। इट्स अप नेक्स्ट, डेमियन प्रीस्ट की हुई एंट्रेंस, बहुत बढ़िया एंट्रेंस, बहुत बैंगर एंट्रेंस एंड लेटर शिंस्के नाकामोरा की हुई ओजी एंट्रेंस। ये दोनों शिंस्के नाकामोरा एंड डेमियन प्रीस्ट तो ऐसे बंदे हैं भाई जिनकी एंट्रेंस, जिनका थीम सॉन्ग ऐसा है जो मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ।
एंड इस मैच का रिजल्ट भाई आई थिंक वो तो सबको पता ही था, ड्रू मैकिंटायर आएंगे एंड यस ड्रू मैकिंटायर आए, जिसके चलते मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला एंड वो बजा के चले गए बहुत बुरी तरीके से डेमियन प्रीस्ट की। एंड अब ये रेसलमेनिया तक राइवलरी ऐसे ही जाने वाली है। रेसलमेनिया में हमें देखने को मिलेगा फाइनली डेमियन प्रीस्ट वर्सेस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। बैकस्टेज हमें देखने को मिले लेटर विथ टू ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स एल्बा फायर एंड पेपर नेविन के साथ यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चेल्सी ग्रीन, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, यस। एंड यहाँ पे इनका इंटरव्यू हो रहा था एंड यहीं पे आई जेलिना वेगा एंड उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा साउंड करेगा ना सुनने में कि न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन जेलिना वेगा, बहुत अच्छा लगेगा एंड वो टाइटल मेरे यहाँ पे आसपास में वेस्ट के अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे पेपर नेविन ने कहा तुम्हें उस टाइटल तक जाने के लिए हमें मिलना होगा, हमें फेस करना होगा। तो अगले हफ्ते हमें पेपर नेविन वर्सेस जेलिना वेगा का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। बैक स्टेज हमें फेस ऑफ देखने को मिला DIY एंड मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच। आज शो में लेटर मेन इवेंट में DIY डिफेंड करने वाले हैं अपने WWE टैग टीम टाइटल्स को स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एंड शो आगे बढ़ा विद अ सिंगल्स मैच। यहाँ पे एंट्री हुई दी वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन की, रैंडी ऑर्टन इन द हाउस। लेटर कार्मेलो की एंट्री हुई एंड इट्स टाइम फॉर रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्मेलो के बीच से एक सिंगल्स मैच। एंड भाई यस ये वाला मैच काफ़ी बढ़िया चला, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रैंडी ऑर्टन, ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंड। लेकिन कार्मेलो की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, कार्मेलो बहुत बढ़िया मैच को रिसल किए। इस वाले मैच को बहुत बैंगर बनाने में जितना हाथ रैंडी ऑर्टन का है उतना ही कार्मेलो का भी है। कार्मेलो इज़ द फ्यूचर ऑफ WWE स्मैकडाउन रॉ, इन शॉर्ट WWE। एंड इस मैच के रिजल्ट की हम बात करें तो RKO लगा के रैंडी ऑर्टन ने जीत लिया ये वाला मैच, क्योंकि ऑब्वियसली रेसलमेनिया में जाना है फॉर अ बिग मैच, तो यहाँ पे जीतना बनता था। लेटर मैच ख़त्म होने के बाद रैंडी ऑर्टन हाथ मिलाने गए कार्मेलो से, कार्मेलो ने धक्का दे दिया एंड यहाँ पे ऑर्टन को आया गुस्सा एंड एक और RKO लगा दिया रैंडी ऑर्टन ने। लेटर यहाँ पे वो कार्मेलो को अपना जो नी शॉट है वो 90s में लगाया करते थे। एलिमिनेशन चेम्बर में केविन ओवेंस के ऊपर लगाने की भी कोशिश उन्होंने करी थी, वो नी शॉट लगाने के लिए गए एंड मेरे मुंह से ऑन द स्पॉट निकल गया। अगर ये लग गया तो भाई कार्मेलो फ्यूचर है, अभी मैंने बोला फ्यूचर है, लेकिन वो बेचारा अभी के अभी ऑन द स्पॉट पास्ट बन के रह जाएगा, मेमोरी बन के रह जाएगा। लेकिन लकीली यहाँ पे केविन ओवेंस आए एंड केविन ओवेंस ने हटा दिया कार्मेलो को, वहाँ से बचा लिया केविन ओवेंस ने उनको। लेकिन बाद में केविन ओवेंस को मार खानी पड़ी, इसके बदले में रैंडी ऑर्टन के हाथों रैंडी ऑर्टन ने मार दिया वापस से केविन ओवेंस को एंड केविन ओवेंस ऑडियंस के बीच में से होते हुए निकल गए, होते हुए चले गए। एंड अब यहाँ से स्टोरी लाइन यही है आगे बढ़ने की कि रैंडी ऑर्टन खतरनाक वाले मूड में है, रैंडी ऑर्टन बहुत गुस्से में है, तो हमें बहुत जल्द रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच ऑफिशियल होते हुए दिख जाएगा फॉर रेसलमेनिया 41। एंड लेटर बैक स्टेज से हमें देखने को मिले जेकब फाटू, उन्होंने चैलेंज किया है ब्रॉन स्ट्रोमन को फॉर सिंगल्स मैच नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन। तो हमें अगले हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। लेटर हमें देखने को मिले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर इन द हाउस। गुंथर एकदम फाइट के मूड में, फाइट के गियर में आए थे, तो ऑब्वियसली आज इनका एक मैच होना था एंड इनका मैच हुआ एक लोकल बंदे के साथ, एक NXT सुपरस्टार के साथ, जिसको ऑब्वियसली गुंथर ने जीत लिया।
वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है भाई, तो जीत लिया गुंतर ने ये वाला मैच। एंड लेटर हमें पॉल हेमन देखने को मिले इन रिंग। पॉल हेमन आए थे फॉर टू थिंग्स। उन्होंने कहा 2K25 गेम ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, तो जाओ खेलो, लेकिन स्मैकडाउन ख़त्म होने के बाद। एंड दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि रोमन रेंस अपना रिटर्न करने वाले हैं अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे। यस, रोमन रेंस ऑफिशियली अनाउंस्ड है बहुत समय से भी, एंड अब ऑफिशियली रोमन रेंस को अनाउंस कर दिया पॉल हेमन वॉइस मैन ने फॉर नेक्स्ट वीक्स स्मैकडाउन। लेटर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिले गुंतर एंड जिमी ऊसो एक साथ। गुंतर कह रहे थे जिमी ऊसो को, तुमने देखा जिमी मैंने क्या करा अभी जस्ट रिंग में, तो तुम जाओ एंड जे ऊसो को समझाओ कि वो अपने डिसीजन से पीछे हट जाए। एंड इसके रिस्पॉन्स में जिमी ऊसो ने कहा रेसलमेनिया में जे चैंपियनशिप जीत लेगा गुंतर तुम्हारी, एंड मेन इवेंट जे ऊसो बनेगा न्यू वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन। एंड हम पहुंचे, शो हमें लेके पहुंचा हमारे मेन इवेंट में। इट्स DIY वर्सेस स्ट्रेट प्रॉफिट्स। DIY डिफेंड कर रहे हैं अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स को स्ट्रेट प्रॉफिट के अगेंस्ट। एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत गई इस मैच को, एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन चुके हैं अब न्यू WWE टैग टीम चैंपियंस।